हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सिंह राशि की, लियो साइन, सन या मून में। तो यदि सिंह राशि है, लियो साइन है, लियो साइन है आप लोगों का सन या मून में, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ लियो के लिए, सिंह राशि के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसे रहने वाला है मई का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मई का मंथ सिंह राशि के लोगों के लिए। बस 3 कार्ड है, लेकिन मैं एक एक करके लेना चाहूँगी। इसकी एनर्जी है हाई प्रिएस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन की। वेरी पावरफुल। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। मुझे एक लेना था लेकिन 2 आ गए तो मैं ले लेती हूँ। वाह, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, सांसद आए हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। सन, मून और स्टार दोनों ही आए हुए हैं। और नंबर 2 आप लोगों के लिए महत्व रखता है। मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है ये। मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ। एक पैसेज मिल रहा है, जो भी आपने रास्ता चुना है, हो सकता है वो रास्ता लंबा हो, मतलब कामयाबी पाने के लिए वो रास्ता काफ़ी लंबा हो। यहाँ पे हीलर और तेजिस, और लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, मैंने क्योंकि कॉल नहीं किया था, तो ये मैं पहले बोल देती हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है कुछ। तो मुझे एक मैसेज जो मिल रहा है, आपकी खासकर आपकी कैरियर वगैरह को लेकर जो भी बात चल रही है, जिस भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, कैरियर की बात है या आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, ये आप लोगों का रास्ता जो है एक तो कठिन है। जो भी आप जिस भी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, या अगर जो कामयाबी की सीढ़ी आप चढ़ना चाहते हैं, वो आसान नहीं है। एक तो आसान इसलिए भी नहीं है कि थोड़ा सा आपने रास्ता कुछ डिफरेंट चुना है, या तो फिर दूसरी बात ये है कि
आपके अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, या तो आप जो है ना रास्ता मतलब बिल्कुल एक साथ नहीं चलते, बीच बीच में रुक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा जॉब बदल लेने की सोचते हैं, या बिजनेस बदल लेने की सोचते हैं, या सोचते हैं कि पढ़ाई करनी है इतने घंटे लेकिन नहीं कर पाते हैं, या जॉब के सिलसिले में कहीं जाना है, कुछ मिलना है, या कुछ किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो क्रियान्वित नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा अपने सफलता से दूर हैं, थोड़ी सी दूरी है, या थोड़ा सा आपको रास्ता कठिन लगता है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो कामयाबी का आपने एक गोल तैयार करके रखा है वो थोड़ा सा दूर है। आप कामयाब तो होगे लेकिन उसके लिए आपके मन को स्थिर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मन की थोड़ी सी कमजोरी नजर आ रही मुझे, और आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है यहाँ पे। और ये चीजें जो है ना, मन से रिलेटेड, आत्मविश्वास से रिलेटेड थोड़ी सी कमी है। चाहे सोचते बहुत कुछ है, कल्पना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। ये तो प्लान तो बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत सोच समझ के प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान पे काम नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ विघ्न बाधा आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और इसलिए आप जो है थोड़े से दूर हैं। लेकिन ये बात तो है कि आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन अपने इस कमियों पर आपको काम करना पड़ेगा। ये एक कुछ स्पेशल मैसेज थे तो मैंने आप तक पहुंचा दिए। आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस बिल्कुल एकदम जो आपका गोल है उसी पे टिके रहना चाहिए, बिल्कुल भी आपकी नज़र नहीं हटनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान नहीं हटना चाहिए उस चीज़ से। बिल्कुल नज़र टिका कर रखिए, जहाँ पहुँचना है, जहाँ जाना है, जितना काम करना है, जितने प्लान बनाए हैं उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। वैसे तो सिंह राशि के लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं, फाइनेंशियली कॉन्सेंट्रेट का कार्ड है नंबर 30। तो कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, पैसों की तंगी आप हो सकते झेल रहे हो, या फाइनेंस को लेकर थोड़े चिंतित आप लग रहे हैं। नंबर 9 ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे है हैप्पी फैमिली नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली नंबर 4 है और स्टार्ट हुआ था, ये लास्ट कार्ड मैंने निकाला है, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है, और स्टार्टिंग जो हुई थी 10 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है, जो कि हैप्पी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करता है। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 27 वॉकिंग अवे। नंबर 9 की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए रिपीटेड नंबर है नंबर 9। और ये बता रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अगर कोई कनेक्शन से ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या फाइनेंस की कमी की वजह से आप दुखी हैं, परेशानी, या कोई आपका मन का डर जो है आपको परेशान किए हुए है, तो इन सब से आपको थोड़ा सा उस मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो अगर जितने भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं आपके मन में, या दुख के बादल छाए हुए हैं, उन सबको पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। सकारात्मक विचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपके जीवन में खुशियां आ पाएंगी। अगर एक वो जो एक सिनेरियो बन रहा है उसका अगर मैं ये कहूँ तो ये क्लियरली है, आपकी परेशानियों का कारण बाहरी कारण से ज्यादा आपके मन की कमजोरी, आपके अपने आप पर जो विश्वास है उसकी कमी, या आप जो काम कर रहे हैं या आपने जो रास्ता चुना है उस पर आपका पूरा विश्वास नहीं है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो ये हो सकता है किसी के लिए कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आई है, या फाइनेंस की कमी आई है, जिसकी वजह से आपका फोकस हट गया है आपके काम पर से, आपके आपका जो एम है उस पर से हटा हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं अपने, खासकर अपने कैरियर और बिजनेस या जॉब या पढ़ाई
जिस भी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर ये महसूस हो रहा है। तो प्रॉब्लम यही है। तो काम यही करना होगा कि अपना आत्मविश्वास जगाना है, अपना विश्वास जगाना है, और जो है भले ही रास्ता थोड़ा कठिन है लेकिन आपको चलना है, रुकना नहीं है। एक तरीके से कहा जाए, भले छोटे छोटे स्टेप लीजिए लेकिन आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं आपको कामयाबी नहीं हासिल होगी। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स यही बताते हैं, ये कार्ड्स यही इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट को मत देखिए। आपके लिए आप दरवाजा खोलकर आगे बढ़ गए हैं। देखिए दरवाजा, इस तस्वीर में ये क्या लिखा है कि दरवाजा खोलकर आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और वही पीछे की यादों में या पीछे पास्ट में हुई हुई हो चुकी बातों में आप उलझकर फंस कर रह जाते हैं और आपका ध्यान हटता है। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपका जो सामने रास्ता है जिस पर आपको चलना है वहां से आपका ध्यान हट जाता है। और यही सबसे मेन वजह है आपकी कामयाब ना हो पाने की, ये सफलता में देरी की। तो ये चीजें सिखा रही हैं। नंबर 99 की एनर्जी ये कह रही है कि बदलाव हो रहे हैं, आगे बढ़ना है आपको। यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रहा है, यूनिवर्स आपके लिए ब्रिज बना रहा है। यूनिवर्स जो है आपके आसपास चीजों में बदलाव कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, आपको मौके मिल रहे हैं। जरूरत सिर्फ अपने आत्मविश्वास को जगाकर आगे बढ़ने की है। तो इस पर आपको ध्यान करने की जरूरत है। सभी के साथ रेजनेट नहीं होगा लेकिन देख लीजिए, अगर आप लोगों के साथ रेजनेट होता है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ सके। और जिन चीजों से आपको डर लगता है उन चीजों का, उस डर का सामना कीजिए। और अगर लव लाइफ में कुछ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है लाइफ का पार्ट है। ये सिर्फ एक पन्ना है आपके जीवन का, पूरी किताब नहीं है। तो उस एक पन्ने के लिए आप अपनी पूरी किताब बर्बाद नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कुछ फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आती जाती रहती है जीवन में, बिजनेस में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज पैसा है, कल नहीं होगा, कल है, कल होगा तो परसों नहीं होगा। ये वाली चलते रहता है, सर्कल है ये लाइफ का। तो उस चीज पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पे नहीं लगाना है। और जो है, वैसे तो लियो बहुत स्ट्रांग होते हैं बट समय के अनुसार थोड़ी सी ग्रहों का कुछ ऐसा दोष पड़ता है कि जो है व्यवहार में बदलाव आ जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि लियो वाले काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं। सिंह की राशि है, स्ट्रांग रहते हैं, स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं। लेकिन हाँ, ग्रहों के प्रभाव की वजह से कभी कभार परिस्थितियों के वश थोड़े से निराश हताश हो जाते हैं, निराशा भी आती है। तो उस पर काम खुद करना है। देखिए, आपकी प्रॉब्लम आपके मन की है। मन कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है, बहुत डीप गहराई में होता है, इमोशंस के में होता है। तो उसको तो कोई दूसरा हल नहीं कर सकता, दूसरा उसको हील नहीं कर सकता। उसे तो हील करना आपका ही काम है। तो उस चीज को पहले हील कीजिए। हीलिंग करनी जरूरी है। और क्योंकि यहाँ पे आने वाला कार्ड भी यही कह रहा है, रेस्ट एंड रेजुनेशन, यानी मेडिटेशन कीजिए, उसे हील कीजिए। जो भी चीजें आपके दिल को दुखा रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन सारी चीजों को आपको हील करना जरूरी है। जब तक हीलिंग नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे पैरों में अगर कांटा चुभा है तो जब तक आप पैरों से वो कांटा निकालेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो वही जो भी है, ये दर्द है, तकलीफ है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, डिवोर्स है, या आप एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, ये सारी चीजें वो जीवन में पैरों में चुभने वाला वो एक कांटा ही है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इनको पहले निकाल कर हील करना खुद को जरूरी है। और हीलिंग कैसे हो सकती है? ये एक तो ये कि आप पॉजिटिव विचार रखें, दूसरी ये कि आप मेडिटेशन, ध्यान, योगा, प्रार्थना, इसका सहारा लें। ऐसी चीजों के पास रहें, ऐसे अपना आसपास का वातावरण ऐसे बनाएं जिससे आपको सुकून मिले, खुशी मिले। चलिए आगे देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ हैप्पी फैमिली का कार्ड। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है और ये तो देखिए फैमिली की खुशियां मिलती हुई नजर आ रही है। अब मैं ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ जो मई की है। यहाँ पे नजर आ रही है कि फैमिली में खुशियां रहेंगी, फैमिली में मान सम्मान बढ़ेगा, फाइनेंस की जो कमी है वो दूर होगी, फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे। मई का मंथ स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी तरफ।
तो या तो स्टेबिलिटी आपके अपने स्वयं के काम की वजह से आएगी, या फिर आपकी तरफ से कोई ऑफर, किसी की तरफ से कोई ऑफर आ रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में सुख, खुशियां, मान सम्मान आता हुआ आपकी तरफ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मून की एनर्जी सेंटर पे है और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है स्टार की एनर्जी। तो कामयाबी आपको बहुत जल्दी मिलेगी और ये कामयाबी ही आपको जो है एक सेलिब्रिटी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो आप अपने ऑफिस में फेमस हो सकते हैं, या अपने काम, अपनी मेहनत, या आप जिस तरह से, वो एक होता है ना कि बुरी परिस्थितियों से आप किस तरह से बाहर निकलते हैं, वो चीज़ें आपको और निखारती हैं, आपके गुणों को और अधिक बेहतर बनाती है, आपको बेहतर इंसान साबित करती है, आपको नाम ख्याति दिलाती है। तो ये इस तरह की एनर्जी भी लग रही है मुझे यहाँ पे। इमोशंस जो है बहुत हाई हो सकते हैं कुछ लोगों के, किसी भी कनेक्शन में हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो अपने इमोशंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो ओवरफ्लो ना हो, और जो है आपको इमोशंस की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाएं या बहुत ओवर एक्साइटेड मत हो जाएं, क्योंकि दोनों ही स्थितियाँ यहाँ पे बन रही है। बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं, या कुछ लोग बहुत ऐसे डिप्रेशन में भी जा सकते हैं बहुत ज़्यादा सोच सोच कर। तो अपनी सोच पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। कैरियर को बनाने के लिए या बिजनेस के लिए या पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है अब विदेश यात्रा करें। विदेश यात्रा के चांसेस है, और हो सकता है कि आपको जो, अभी विदेश जरूरी नहीं है कि विदेश ही हो, आप दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये सफलता और कामयाबी का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरने वाला है मई का। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री की संभावना है, या फिर मैरिज के चांसेस हैं, आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल आ सकता है, बिजनेस प्रपोजल आ सकता है। और किसी किसी के लिए ये बहुत दूर से आएगा, आपके लिए जो मैरिज प्रपोजल आएगा या बिजनेस प्रपोजल आएगा, ये जो है दूसरे स्टेट से आ सकता है, दूसरे देश से आ सकता है, दूर से आएगा। तो मैरिज की संभावना है, हैप्पी फैमिली बन रही है, फैमिली कंप्लीट हो सकती है किसी किसी के लिए, ये भी संभावना है। नंबर 4 की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो मैं ये भी कह दूं कि प्रोटेक्शन मिल रहा है, इनर प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, आपके जो भी आपकी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, ये बात है। आने वाले दिनों में आप काफी कामयाब होने वाले हैं, सफलता मिलेगी आपको। अब किसी को छोटे लेवल पे सफलता मिलेगी, किसी को बड़े लेवल पे सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हजारों लाखों लोगों के लिए है, करोड़ों लोगों के लिए है, जो भी इसे देखता है, जिस तक भी ये रीडिंग पहुंचती है उसके लिए है। कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंचती है। तो किसी के लिए ये भी है कि फाइनेंस की कमी की वजह से आप बहुत दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले दिनों में आपकी फाइनेंस की समस्या दूर होगी। फैमिली के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, खासकर नदी, झरने, समुद्र किनारे या विदेश यात्रा की भी संभावना है, और काफी अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा, और फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। और अगर आपकी कुछ परेशानियां भी चल रही है ना, तो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, आपको काफी सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। परेशानियों को भूलकर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, और परेशानियों के बारे में डिस्कस करने के बजाय बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, अच्छे से हंसिए, बोलिए, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होएगा। जिनको भी हेल्थ की समस्या है, खासकर हार्ट से संबंधित है, या फिर थोड़ी सी मानसिक चिंता वगैरह है, मानसिक थोड़ी सी परेशानी है, जो बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, या गुस्सा आना, या एकदम से हताश निराश होकर बैठ जाना, तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बैलेंस बनाकर रखें, थोड़ा सा इम्बैलेंस महसूस करेंगे आप जो है, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो मैंने कहा कि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं,
थोड़ी सी उलझनों में पड़ सकते हैं। और चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि चीज़ें मूव ऑन करेंगी आपके आसपास, तो उससे भी थोड़े से इम्बैलेंस हो सकता है, इसलिए बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी थोड़ी सी परेशानियां तो हैं, लेकिन बहुत सारी खुशियां और कामयाबी भी है, उस पर आप ध्यान केंद्रित रखना है। देखिए, एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर दे, खुशियों से भर दे, नई ऊर्जा से भर दे। अपने आसपास बस नज़र दौड़ाने की ज़रूरत होती है। कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में ऐसा आता है। कभी भी यूनिवर्स आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में नहीं डालते जहाँ पे आप बिल्कुल भी, आपकी सोच जरा सी भी पॉजिटिव ना रहे, जरा सी भी आपको खुशियाँ ना मिले, थोड़ा सा भी सुकून ना मिले। ऐसी कभी भी परिस्थितियाँ नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्स भी बैलेंस लेकर चलती है। कोई इसी इंसान को उतनी ही एग्ज़ाम में बैठाया जाता है, उसी एग्ज़ाम में बैठाया जाता है जिसके वो काबिल होता है, जिसको वो क्लियर करने के काबिल होता है। तो जीवन भी ऐसा है कि उसमें भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, परीक्षा के क्षण आते हैं, तो उसी पर उतनी ही परीक्षा ली जाती है जितनी आप दे सकते हैं, जितने आप देने के काबिल होते हैं। तो यूनिवर्स का भी यही रूल्स है। तो आपके आसपास भी कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा, फैमिली है, फ्रेंड्स है, या जो है नेचर है, कुछ तो ऐसा है जो आपको खुशियाँ देगा, सुकून देगा, राहत देगा। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, जहाँ से भी आपको पॉजिटिव विचार मिलते हैं उस लीजिए, और जो है पॉजिटिव बने रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो अमावस्या बीती उस समय आपका मन बहुत हताशा निराशा में रहा होगा, पर कोई नहीं, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपकी मन की स्थिति भी सही होती चली जाएगी। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं जब आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देखेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो किसी के लिए तो अगले कुछ महीने लग सकते हैं आपको अपनी कामयाबी हासिल कर लेने तक, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है या फिर अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड है ये। अभी से 1 साल का समय कहा जा रहा है, आप जिस भी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, देखिए मैंने कहा ना, आपके आसपास कुछ तो होंगे, कोई लोग होंगे, चाहे फैमिली के हो चाहे फ्रेंड्स हो, तो जो आपकी मदद करने वाले लोग हैं आपके आसपास, और नहीं है अगर, तो आप ईश्वर से मदद मांगिए, एंजल से मदद मांगिए। रोमांस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप भी है, हैप्पी फैमिली के कार्ड्स भी हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन का भी कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जीवन में प्यार हो, रोमांस हो, या फिर कोई नहीं है तो न्यू लव की एंट्री होगी, या अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वो कनेक्शन सुधरेगा और बेहतर होगा, रिश्ता और मजबूत होगा। परिवार के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सिर्फ लव लाइफ के बारे में बात करें। भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले मिल सकते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये हो सकता है। और हाँ, जो लोग कुछ लोगों की तो मैरिज के चांसेस के कार्ड हैं, तो उनके जीवन में तो रोमांस आना ज़रूरी है। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आंसर यू नीड आर कमिंग, तो जो भी आपको आंसर चाहिए वो आंसर आपको आप तक पहुंचने वाला है। आपकी सारी दुविधाओं का जो है हल निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, पहले ही आ चुका है रेस्ट एंड रेजिग्नेशन, और यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट का
मतलब थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा गहरी सांस लें, मेडिटेशन करें, थोड़ा धैर्य रखें, उतावलापन मत करें, हताश निराश ना हो, परेशान ना हो। परेशानी अगर बहुत अनुभव होती है तो मेडिटेशन करने बैठ जाइए ताकि आपको रिलैक्स महसूस हो। क्योंकि उलझनों से भरे हुए दिमाग में कोई रास्ता नहीं ढूंढा जा सकता है, और उलझनों और हताशा निराशा से भरे हुए दिल दिमाग के साथ ना तो किसी समस्या का हल निकल सकता है, ना कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आपका मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, उसके बाद आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, उलझनों के हल मिलेंगे, और जो है नया रास्ता सूझेगा उस समस्या से बाहर निकलने का, जो भी आपकी समस्या है। A fairy climax approaches. Bottom of the deck है, a personal issue reaches resolution. A time for healing. ये दो कार्ड्स हैं। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उन सबका हल निकलने वाले हैं इस मई के मंथ में, और ये समय है कि आप खुद को हील करें। देखिए 3 कार्ड 4 कार्ड ऐसे आ चुके हैं जो बता रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। जिन भी चीज़ों से दिल दुखा है, जिन भी चीज़ों ने परेशान किया है, उन चीज़ों को, उनसे अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपने सोल को हील करवाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है। जो भी चीज़ें बीत गई, जो भी बुरी चीज़ें बीत गई हैं, अच्छी भी चीज़ें गुजर चुकी। कई बार ऐसा होता है विपरीत परिस्थितियों में अच्छा वक्त याद आता है और ज़्यादा दुखी कर देता है कि हाँ मेरा कितना अच्छा वक्त चल रहा था और बुरा आ गया, अब तो और ख़राब चल रहा है, पता नहीं कभी अच्छा होगा नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए, पास्ट की चीज़ों को याद कीजिए, और पास्ट में अगर अच्छा वक्त गुजरा है ना तो ये सोचिए कि वो जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त कैसे रहेगा। ज़रूर लौट कर आएगा वो अच्छा वक्त। पॉजिटिव बना के रखिए खुद को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें कोई ना कोई सितारा होता है, चाहे कितनी अंधेरी रात हो, कोई ना कोई सितारा, कोई ना कोई जुगनू होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। बस उस एक जुगनू, उस एक जो है सितारे पर भरोसा कीजिए। अब वो सितारा है आपका अपना आत्मविश्वास। अगर आपको विश्वास है तो आप अंधेरे में भी, देखिए जब अंधेरा होता है तो रास्ता नहीं सूझता, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपके कदम खुद ब खुद रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। और उस वो कॉन्फिडेंस ही है जो आपको हताश, कितनी भी गहरी हताशा निराशा हो वहाँ से उबार लेता है। तो पॉजिटिव रहिए, आने वाला वक्त काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, ये विश्वास रखिए, और बेहतर होगा, आप कामयाब होंगे, आपको जीवन में खुशियाँ आएंगी। इस तरह की विचारधारा के साथ आगे बढ़िए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।